सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सवन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम सवन कुमार राठौर है। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है हमारा बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। ये जो आज की वीडियो होने वाली है इसमें हमारा मतलब टॉपिक है जो वो है हमारा प्रमुख जीव तथा उनके वैज्ञानिक नाम। मतलब कुछ लिविंग्स जिनके वैज्ञानिक नाम, जिनके साइंटिफिक नेम क्या है। ये जो वीडियो है नीट वालों के लिए, कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए है, जो अदर कंपटीशन एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, उनमें इन जीवों के वैज्ञानिक नाम पूछ लिए जाते हैं कि प्रमुख जीव। आज मैं जो लेके आया हूं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जीव में लेके आया हूं जिनके अक्सर एग्जाम में साइंटिफिक नेम पूछ लेता है। तो आज की ये जो वीडियो है क्लास 12th नीट वाले या अदर कंपटीशन एग्जाम वाले जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं आपको बताऊं इसलिए मैं ये वीडियो इस बेस पे लेके आया हूं। तो पहले सर तो मैं आपको बताऊं कि द्विनाम पद्धति एक होती है जिसमें प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं, उसी के अनुसार सभी के साइंटिफिक नेम बनाए गए हैं। तो हमारी द्विनाम पद्धति क्या है? तो द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं वो है हमारे स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस। ठीक है, द्विनाम पद्धति के जो हमारे जनक हैं, फादर हैं, वो है हमारे कैरोलस लीनियस जो स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। तो द्विनाम पद्धति इसमें आती है हमारी, इसमें हमारी आती है द्विनाम पद्धति। नाम से ही इसके लग रहा है द्विनाम मतलब दो नाम। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति के जो हमारे जनक हैं वो हैं हमारे कैरोलस लीनियस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये कहां के वैज्ञानिक थे तो ये थे स्वीडन के। ठीक है, तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। तो हमारी द्विनाम पद्धति क्या कहती है कि प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं जिसमें पहला नाम वंश को दर्शाता है और दूसरा नाम जाति को दर्शाता है। ठीक है, और द्विनाम पद्धति में जो वंश का पहला अक्षर होता है वो बड़े कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और जो बाकी सब लेटर होते हैं वो सब हमारे छोटे छोटे नंबर्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति क्या है? जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के नामकरण की एक पद्धति है और इस पद्धति के सभी जीवों तथा पौधों के नामकरण में समानता आई है। ठीक है, मतलब इस पद्धति के से हमारे लिए आसानी से हम किसी भी जीव को पहचान सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे 9th क्लास से, कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमो सैपियंस। ठीक है, तो इस पद्धति के से जंतु के वंश तथा जाति का ज्ञान होता है। जैसे मतलब होमो सैपियंस, तो मनुष्य का जो होमो है वो होता है हमारा वंश। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में एनसीईआरटी से ही आता है। तो जैसे हो गया हमारा होमो सैपियंस, तो होमो जो होता है वो होता है वंश होता है और सैपियंस जो होता है वो हमारा जाति होता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, हमारे लिए इसके बारे में भी पता होना चाहिए। द्विनाम पद्धति के बारे में ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि द्विनाम पद्धति किसने दी थी, तो दी थी कैरोलस लीनियस ने। आप नोट करके अपनी कॉपी में पॉइंट लिख लीजिए। तो हम पढ़ेंगे कि प्रमुख जीव तथा उनके वैज्ञानिक नाम। तो हम पहले सर इधर लिखेंगे जीव, कुछ जीव और उनके वैज्ञानिक नाम। ठीक है, वैज्ञानिक नाम। तो सबसे पहले तो हम ले लेंगे मनुष्य ही। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेंगे अपने मनुष्य मतलब ह्यूमन। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है ह्यूमन का वो होता है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। इनको हम नीचे जो अंडरलाइन कर देते हैं, मतलब इटैलिक को दर्शाता है। ये जो हमारी लैंग्वेज होती है मतलब लैटिन भाषा को दर्शाता है। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में एक लाइन मिलेगी लिखी हुई, वो अभी नहीं मैं बता रहा, जो मैं अपना ये चैप्टर लेके आऊंगा क्लास मतलब 11th का द लिविंग वर्ल्ड, उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में पूरे। वो इसके टॉपिक अभी मैं इसके बारे में नहीं बता रहा, वो हम आगे वाली लेक्चर पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रमुख जीव तथा उनके वैज्ञानिक नाम हमें याद होने चाहिए। ये द्विनाम पद्धति के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पूरा उसके बारे में बता दूंगा, इसके बारे में क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमारा पहले तो हो गया मनुष्य जिसका होता है वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। उसके बाद आता है हमारा तिलचट्टा या कॉकरोच। तिलचट्टा या कॉकरोच। ठीक है, तिलचट्टा या कॉकरोच आपको बिल्कुल मैं याद करवा दूंगा मात्र 10 मिनट में। ठीक है, तिलचट्टा या कॉकरोच जिसका होता है हमारा साइंटिफिक नेम होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकैना। ठीक है, अमेरिकैना। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वो आता है चीता जिसका होता है पैंथेरा टिग्रिस। आता है हमारा चीता जिसका होता है पैंथेरा टिग्रिस।
पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है वो है हमारा घरेलू मक्खी, मतलब जो हमारे घर में मक्खी पाई जाती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी, उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, आप इसे स्मॉल में लिखें तभी बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जैसे इधर बता देता हूं कि जैसे होमोसेपियंस, हम मनुष्य का ले लेते हैं नाम होमोसेपियंस, तो ये जो होता है ये हमारा होता है वंश, और ये जो होती है वो हमारी होती है जाति। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी, वंश को कहते हैं जीनस और इसे कहते हैं स्पीसीज। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो आता है हमारा वो आता है केचुआ। अगला आता है हमारा केचुआ, जिसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है फेरिथमा, जिसका भी होता है वो होता है फेरिथमा फास्तुमा। ठीक है, फेरिथमा फास्तुमा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वो आता है मधुमक्खी। मधुमक्खी, ठीक है, जिसका होता है हमारा वैज्ञानिक नाम वो होता है एपिस सेरेना इंडिका। एपिस सेरेना इंडिका। ठीक है, एपिस सेरेना इंडिका। ठीक है, इंडिका। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा मेढक। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 11th के लिए, इसकी आप एनाटॉमी में आपको पूरे पढ़ाऊंगा और मॉर्फोलॉजी पूरी पढ़ाऊंगा। इसके लिए मेढक का जो होता है वो होता है हमारा राना टिग्रीना। मेढक की भी कई जाति होती है, इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के नीट वालों के लिए। मेढक का जो होता है वो होता है राना टिग्रीना। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अमीबा, जिसका होता है अमीबा प्रोटियस। अमीबा है, इसका होता है वो होता है अमीबा प्रोटियस। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा यूग्लिना, जिसका होता है यूग्लिना विरिडियस। यूग्लिना, ठीक है, जिसका होता है यूग्लिना विरिडियस। यूग्लिना विरिडियस। उसके बाद हमारा आता है वो है हमारा मोर। मोर का जो होता है वो होता है पैवोक्रिस्टेटस। मोर, मोर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पैवोक्रिस्टेटस। आपको ये मैं थोड़ी इंग्लिश में डाल लेता हूं, उसके बाद लिखूंगा क्योंकि आपको क्लियर दिखाई देना चाहिए कैमरे में। तो दोस्तों आप लोग तब तक इतना नोट कीजिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं उसका नाम है सगुन कोचिंग सेंटर, जो खुद मैं हूं सगुन कुमार राठौर, और आप के लिए एक एक पॉइंट बिल्कुल समझा दूंगा, बिल्कुल आंखों के दिमाग में घुसा दूंगा। ठीक है, तो अगला जो हमारा आता है वो है हमारा कबूतर, जिसका होता है कोलंबिया लिविया। कोलंबिया लिविया, कबूतर का जो होता है हमारा साइंटिफिक नेम वो होता है कोलंबिया लिविया। ठीक है, उसके बाद जो आता है हमारा वो है हमारा कुत्ता, जिसका होता है कैनिस फैमिलियरिस। कुत्ता, इसका होता है कैनिस फैमिलियरिस। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है वो है हमारी बिल्ली, जिसका होता है फेलिस डोमेस्टिका। वेलिस डोमेस्टिका, जो होता है बिल्ली, मतलब बिल्ली यहां पर लिख दे रहे हैं। बिल्ली का जो होता है हमारा वो होता है फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, उसके बाद हम कुछ प्लांट्स के यहां पर वैज्ञानिक नेम लिख लेते हैं। कुछ प्लांट्स के वैज्ञानिक नेम प्लांट्स के लिए, ठीक है, यहां पर ले लीजिए आप प्लांट्स, पौधे, इनके कुछ के हम लिख लेते हैं वैज्ञानिक नाम। पहला है हमारा जो है मटर, जिसका होता है पाइसम सेटाइवम। ठीक है, पहला है हमारा मटर, जिसका होता है पाइसम सेटाइवम। उसके बाद दूसरा आता है मटर पे आपको ये पूछ लिया था कि मेंडल ने अपने
मटर के अपने प्रयोग में मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को देखा था, तो वो 7 जोड़ी लक्षण थे। ठीक है, वो मैं आपको आगे क्लास 12 के चैप्टर जो आएगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा, आपको पूरी जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा। आपको जेनेटिक्स से आप बच्चों को बहुत डर लगता है, मैं आपको बिल्कुल आपके यहाँ दिमाग में घुसा दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है आम, जिसका होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है सरसों, जिसका होता है ब्रेसिका कैम्प्रेस्टस। सरसों जिसका होता है ब्रेसिका कैम्प्रेस्टस, कैम्प्रेस्टस, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट आज का जो है गेहूं, जिसका होता है ट्रेटिकम एस्टाइवम। ठीक है, जो होता है ट्रेटिकम एस्टिवम। तो ये थे हमारे कुछ जीव और उनके वैज्ञानिक नाम, जिसमें इंपॉर्टेंट हमारा ये है मेढक और मटर। ये मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद ही रखना है। आम, ये आप आगे चल के एनसीईआरटी पे पढ़ेंगे, क्लास 11th की एनसीईआरटी में। और मनुष्य का तो याद होना चाहिए आपको। ये मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछ लेता है। और घरेलू मक्खी कहाँ गई, वो है, ये आपके मतलब इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको प्रमुख जीव और उनके वैज्ञानिक नाम बताए। ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम, नीट, क्लास 12 एंड अदर जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें ये पूछ लेता है। तो यही थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।